आप भी बन सकते हैं श्री राम जैसे आदर्श पुरुष, बस इतना समझ लीजिए। हेलो दोस्तों, लीजिए हाजिर है आपका अजीज अरुण प्रकाश शास्त्री। आज मैं आपको एक ऐसी पद्य की बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी भी चीज़ की ख्याति कैसे हो जाती है। ऐसा क्या हो जाता है कि कोई भी ऐसा कार्य या कोई ऐसा वाक्य लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ जाता है कि बच्चा बच्चा उसे बोलने लगता है। जी हाँ, ऐसी ही एक चौपाई है रामचरितमानस की, जिसे आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, खासकर जब भी कहीं रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा होता है या सुंदरकांड का पाठ हो रहा होता है। अक्सर ऐसे समारोह में रामचरितमानस की एक चौपाई का संपुट बोला जाता है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई इतनी प्रसिद्ध है कि अक्सर लोगों के मुंह से ये सुनने को मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये चौपाई इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई? ऐसा क्या है इस चौपाई में जो यह सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय ही नहीं बल्कि बच्चे बच्चे को कंठस्थ है? दोस्तों, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यह चौपाई रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा नंबर 111 के बाद की दूसरी चौपाई है। इसका सुंदर कांड से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी चौपाई इस प्रकार है, बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। रामचरितमानस की इस चौपाई में श्री राम की बाल लीला का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। अब आपको बताता हूँ कि इस चौपाई को इतनी लोकप्रियता क्यों और कैसे प्राप्त हुई। एक बार देवों के देव महादेव से माता पार्वती ने श्री रघुनाथ जी की चरित्र की कथा सुनाने को कहा। वैसे तो माता पार्वती के अनेक प्रश्न थे जो उन्होंने महादेव जी से पूछे थे, लेकिन आज मैं आपको इस एक प्रश्न के विषय में बताना चाह रहा हूँ। जब माता पार्वती ने महादेव से श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाने का आग्रह किया और पूछा, महादेव आप तो सर्वज्ञाता हैं, एक प्रश्न मुझे रात दिन झकझोरता रहता है, वह यह कि श्री राम तो राजपुत्र हैं, तो वे ब्रह्म कैसे हो गए और उन्हें स्त्री विरह क्यों सहना पड़ा? माता पार्वती के श्रीमुख से यह प्रश्न सुनकर महादेव जी के हृदय में श्री राम के संपूर्ण चरित्र के सारे प्रसंग द्रष्टव्य हो गए और वे आनंद विभोर हो आनंद सागर में डूब गए। कुछ क्षणों बाद महादेव ने माता पार्वती को श्री रामचरित्र का बखान करते हुए कहा। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, जगत मिथ्या है और प्रभु श्री राम ही सत्य हैं, यही ज्ञान रामचरितमानस का फल है। इतना कहते हुए महादेव आनंद सागर में गोते लगाते हुए बोले, श्री राम का चरित्र मंगल करने वाला और अमंगल को हरने वाला है। इतना कहते हुए महादेव गुनगुनाने लगे, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। और फिर क्या था, तब से यह चौपाई रामचरितमानस की पहचान बन गई और आज प्रत्येक श्री राम भक्त की जुबान पर इस चौपाई ने अपनी अमिट जगह बना ली है, जो बच्चे बच्चे की जुबान पर हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो गई है। कहने का तात्पर्य यह कि सिर्फ राम राम जपने से ही कोई राम का भक्त नहीं बन जाता है या राम जैसा नहीं बन जाता है। श्री राम जैसा जीवन जी कर ही श्री राम का प्रिय बना जा सकता है। अयोध्या के राज सिंहासन को अगर श्री राम स्वीकार लेते तो वे सिर्फ राजा बनकर रह जाते, लेकिन उन्होंने राज सत्ता को टुकरा कर हर दिल का राजा बनना स्वीकार कर लिया था। आज भी पूरे विश्व में श्री राम जैसा व्यक्तित्व आज तक पैदा नहीं हुआ। अच्छे और कुशल शासक का यही तो गुण होता है कि वह दुखी पीड़ितों के द्वार पर स्वयं जाकर उनके दुख दर्द को दूर करे। अच्छा पुत्र भी वही होता है जो माता पिता के सम्मान की रक्षा के लिए वन वन भटकने को तैयार हो जाए, और अच्छे भाई का भी यही गुण होता है जो अपने भाई के सुख के लिए स्वयं अपने सुखों को त्याग दे। श्री राम एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श राजा और एक आदर्श पिता, सब गुणों से संपन्न थे, क्योंकि उनके भीतर ये सभी गुण विद्वान थे। यदि इनका एक भी गुण आपके अंदर समा जाए तो समझ लेना आपने संपूर्ण रामायण पूरी तरह समझ लिए। धर्म क्या है, भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन को देख लीजिए, स्वयं ही समझ में आ जाएगा। कहने का आशय यह कि ख्याति तभी मिलती है जब आप हर मुश्किल में भी अपने आदर्शों और कर्तव्यों का पालन बिना किसी संकोच, बिना किसी का उपहास किए, बिना किसी से मिथ्या वार्ता और बिना किसी की आह लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जीवन में मुश्किलें तो बहुत हैं, पर जो उन मुसीबतों को हंसते हंसते पार कर लेता है वही होता है। अब आगे क्या कहना, आप स्वयं समझदार हैं।
बोलो जय श्री राम। बस यही पूजा है, यही भक्ति है, यही आस्था है, यही धर्म है। यदि आप अपने आप की प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते तो श्री राम के आदर्शों को अपनाकर उन पर अमल करके तो देखिए। इसी के साथ अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक आश्चर्य से भरपूर सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पुनः बोलें जय श्री राम।